international social media, watching after subscribe. Country, that's what we're going to do, take back our country. Tomorrow at noon, the curtain closes on 4 long years of American decline, and we begin a brand new day of... डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने खचाखच भरे कैपिटल रोटुंडा में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। ऐसे वक्त पर उनके चारों ओर 8 साल पहले के मुकाबले एकदम अलग वाशिंगटन रहा है। यहाँ 4 साल पहले की तुलना में एकदम अलग दृश्य देखने को मिला है। ट्रंप का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह इसलिए भी सबसे अलग है क्योंकि यह बंद स्थान पर आयोजित किया गया। वहीं इसकी वजह की बात करें तो ठंड और तेज हवाएं चलना था। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ट्रंप फायर हैं। ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए हैं। इस दौरान ट्रंप ने एक इमरजेंसी लगाई, इसके साथ ही बड़ी घोषणा की है जिनमें मैक्सिको का मामला भी शामिल है। शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने अमेरिका को संबोधित किया। इस दौरान उनके भाषण में कई अहम बातें रहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्णिम काल अभी से शुरू होता है। इस दिन के बाद से ही हमारा देश उभरेगा और पूरी दुनिया में चमकेगा। यह हर देश के लिए जलन का कारण बनेगा। ट्रंप प्रशासन के हर दिन में हर वक्त अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्रता जारी रहेगी, न्याय का तराजू संतुलित रहेगा। हमारी प्राथमिकता आजाद संपन्न देश खड़ा करने की होगी। अमेरिका जल्द ही काफी ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा। एक बदलाव की हवा देश में बह रही है। अमेरिका के पास इस मौके को पकड़ने का जबरदस्त अवसर है। इस दौरान ट्रंप ने कई बड़े ऐलान किए हैं जिनकी चर्चा भी खूब हो रही है। खबरों की माने तो ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही दक्षिण सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। वहां सशस्त्र सेना भेजेंगे। शरणार्थियों को अमेरिका मैक्सिको में प्रतीक्षा करने के लिए बाध्य करने वाली नीति को पुनः लागू कर दिया गया है। इसी के साथ ही ट्रंप ने और कई फैसले लिए हैं। बता दें कि अमेरिका की दक्षिणी सीमा मैक्सिको से लगती है। अमेरिका को मैक्सिको बॉर्डर से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासियों के घुसपैठ का सामना करना पड़ता है। ट्रंप ने कहा है कि हम पकड़ो और छोड़ो नीति को खत्म करेंगे। हम दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा बलों को भेजेंगे ताकि हमारे देश में घुसपैठ बंद हो सके। ट्रंप ने कहा है कि महंगाई को कम करने में मेरी टीम की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा है कि अब से अमेरिका में ड्रग्स तस्कर आतंकी घोषित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लेने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी करूंगा। वहीं उनके भाषण में कई अहम फैसलों पर भी चर्चा है जिनमें मैक्सिको बॉर्डर पर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा शामिल है। अमेरिका में ड्रग तस्कर आतंकी घोषित होने का भी फैसला है। अमेरिका में अब सबको बोलने की आजादी होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अवैध प्रवासियों को बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर मेल और फीमेल होंगे, यानी कि थर्ड जेंडर की नीति को वो खत्म करने की प्लानिंग में है। पनामा नहर नियंत्रण पर भी उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि वो वापस लेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका करेंगे। एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस का भी ऐलान किया है। मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाएंगे। ड्रिल बेबी ड्रिल नीति घोषित करेंगे। रंगभेद नहीं, प्रतिभा को प्राथमिकता देंगे। दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ बढ़ाएंगे। अमेरिका में सेंसरशिप नहीं होगी। चीन का दबदबा खत्म करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सेना अपने मिशन के लिए आजाद होगी। वो दूसरे देशों में जंग के लिए नहीं जाएगी। दुनिया अब हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में कानून का राज होगा। बाइडेन ने कानून का गलत इस्तेमाल किया जो अब नहीं होगा। अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा। अंतरिक्ष में अमेरिका का परचम लहराए जाएंगे। अमेरिका के सामने कुछ भी असंभव नहीं होगा। अमेरिका के दुश्मनों को हरा कर रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सपने देखेंगे और उनको पूरा करेंगे। बता दें कि व्यापार के मुद्दे पर भी ट्रंप ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं तुरंत ही अमेरिका की व्यापार प्रणाली में बदलाव शुरू करूंगा ताकि अमेरिकी नागरिक और परिवारों की सुरक्षा की जा सके। अपने नागरिकों पर टैक्स लगाकर बाकी देशों को अमीर बनाने की जगह अब बाकी देशों पर टैरिफ लगाएंगे ताकि अपने देशवासियों को अमीर बना सकें। इसके लिए हम विदेशी राजस्व सेवा बनाएंगे। वही सभी टैरिफ और ड्यूटी इकट्ठा करेगी और अमेरिका के खजाने को भरेगी। ट्रंप के ऐलान में एक बड़ा मुद्दा और भी था, वो था नस्ल भेद का। उन्होंने कहा है कि इस हफ्ते मैं सरकार की नस्ल और लिंग भेद को सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू में लाने की कोशिश को भी खत्म करूंगा। हम ऐसा समाज लाएंगे जो रंग भेद की पहचान नहीं कर पाएगा और कलर ब्लाइंड होगा। हमारी नीति मेरिट पर आधारित होगी। अमेरिका की एक आधिकारिक नीति होगी
यहाँ सिर्फ 2 लिंग है, पुरुष और महिलाएं। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना वैक्सीन और सैनिकों को सेवा में लौटने पर भी बयान दिया है। अपने भाषण में ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते मैं उन सभी सैनिकों को उनकी नौकरी लौटाऊंगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन न लेने की वजह से अन्यायपूर्ण तरीके से सेना से निकाल दिए गए थे। हम उन्हें निकाले जाने के समय की पूरी तनख्वाह भी देंगे। उन्होंने कहा है कि हमारे सशस्त्र बल अब सिर्फ एक जगह पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वह है अमेरिका के दुश्मनों को हराने पर। हम अपनी सफलता सिर्फ जीत से ही नहीं आंकेंगे बल्कि जो युद्ध खत्म करेंगे उनसे भी, जिन युद्ध में हम नहीं पड़ेंगे उनसे भी अपनी सफलता को मापेंगे। मेरी गौरवशाली विरासत शांति लाने वाले और जोड़ने वाले नेता के तौर पर होनी चाहिए। कल ही मैंने कहा था कि मध्य पूर्व में बंधक बनाए गए लोग वापस लौट रहे हैं। ट्रंप ने इशारा किया है कि वह अमेरिका के मंगल ग्रह पर जाने के भाग्य को पूरा करने में मदद करेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री मंगल ग्रह पर अमेरिका का झंडा लहराएंगे। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के ठीक बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को पनामा नहर को वापस लेने के लिए फिर हुंकार भरी। उनके भाषण के इस हिस्से में चीन पर सीधा निशाना था। अपने शपथ ग्रहण के संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकियों से वादा किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पनामा नहर को वापस लेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया कि चीन ने इस जलमार्ग पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि हमने इसे चीन को नहीं दिया है, हमने इसे पनामा को दिया था और हम इसे वापस ले रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि पनामा नहर के बनाने में अमेरिका ने कई जान गंवाई है और अरबों खर्च हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।